नमस्कार, सेहत और जिंदगी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं जयश्री। आजकल की लाइफ में हर कोई काम के बोझ से, पढ़ाई के बोझ से, कई तरह के बोझ से टेंशन में रहता है। घर परिवार से लेकर ऑफिस से जुड़ी समस्याओं के चलते इंसान इतना परेशान रहता है कि उसको समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। उनकी यही टेंशन उनको कई बीमारियों से घेर लेती है। टेंशन लेने से सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ ही नहीं बल्कि फिजिकल हेल्थ भी प्रभावित होती है। ऐसे में स्ट्रेस से कैसे बचें और सकारात्मक सोच के साथ जीवन कैसे जिएं, इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ब्रह्मा कुमारी संस्था से चंद्रकला जी। चंद्रकला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। चंद्रकला जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ब्रह्मा कुमारी संस्था किस तरह लोगों की मदद कर रही है। जैसा कि आपने अभी बताया कि आज लोगों की ज़िंदगी तनावपूर्ण है, काम धंधा करते हुए तनाव है। वास्तव में ज़िंदगी उसी को कहा जाता है जब जीवन में खुशी है, जब जीवन में शक्ति है, सेहत भी ठीक है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान इसी पर कार्य करती है कि हमारी मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, ये दोनों ही हमारा बैलेंस्ड हो। जब तन अच्छा चाहिए तो उसके लिए चाहिए मन अच्छा, और मन अच्छे के लिए चाहिए हमारी भावनाएं ऊंची हों, श्रेष्ठ हों। और वही हम कार्य करते हैं। जो लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको सिखाते हैं कैसे हमारी मानसिक शक्ति बढ़े, कैसे हमारी सोच की जो शक्ति है वो समर्थ रहे, कैसे हमारी भावनाएं सबके प्रति ऊंची बनी रहे। जी चंद्रकला जी, क्या कोई प्रोग्राम या कोर्स है जो आपकी संस्था चलाती है? हाँ, हम लोग एक तो ध्यान का, योग का कोर्स चलाते हैं, मेडिटेशन कैसे किया जाए, क्योंकि वास्तव में सच्चा हल मेडिटेशन से है, जिससे मन शांत होता है और मन सशक्त बनता है। मेडिटेशन के साथ साथ हमारे अन्य कोर्स भी चलते हैं, जैसे स्ट्रेस फ्री लिविंग, इस पर भी हम कराते हैं। ऐसे ही हमारी पॉजिटिव थिंकिंग, लाइफस्टाइल, माइंड मैनेजमेंट, इस तरह के कई अन्य कोर्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, इस तरह के कोर्सेज हम चलते हैं, जो कि आप देखेंगे कई संस्थानों में भी हम उसके कार्य करते हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, SBI है, इसे अनेक प्रकार की संस्थाओं में अलग अलग जा कर के ये कोर्स करते हैं और कराते हैं। मेडिकल के साथ भी हमारा ये कोर्स चलता है, डॉक्टर्स के साथ। तो हमारे पास जो भाई बहनें आते हैं उनके लिए ये कोर्सेज सुबह से शाम दोनों टाइम चलते हैं। उसके लिए 1 घंटा आपको वक्त निकालना होता है। जी, जैसे आप कई लोगों से मिलती हैं तो किन तरह की परेशानियों, किन तरह के इश्यूज से लोग गुजर रहे होते हैं? क्या आम परेशानियां उन्हें होती हैं? उनको बहुत सी परेशानियां होती हैं, हेल्थ से रिगार्डिंग भी परेशानियां होती हैं। साथ ही साथ उनके मन में कई प्रकार की परेशानियां, स्ट्रेस, बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां, नौकरी से जुड़ी हुई परेशानियां, मैरिज से जुड़ी हुई परेशानियां, लॉस कई प्रकार के ज़िंदगी में होते हैं, उनसे जुड़े हुए परेशानियां। तो बहुत सी परेशानियों से लोग आजकल गुज़र रहे हैं, और यही कारण है कि वो कई बार शेयर भी नहीं कर पाते, और शेयर न करने के कारण बहुत सी चीज़ों के अंदर वो घुट कर रह जाते हैं और बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जी चंद्रकला जी, आजकल की जिस तरह की लाइफस्टाइल लोगों की हो गई है, ऐसे में हेल्दी आदतें कितनी ज़रूरी हैं? ये बिल्कुल सही आपने कहा कि हेल्दी लाइफ या हेल्दी आदतें कितनी ज़रूरी हैं। वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे अंदर बहुत साफ समर्थ आदतें चाहिए, स्वच्छ आदतें चाहिए। हम जब तक अंदर से साफ नहीं है तब तक हम व्यवहार भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। मेरी सोच अच्छी है, सोच मेरी आपके प्रति साफ है तो मेरा आपके लिए व्यवहार अच्छा है। अगर मेरी अंदर की सोच ठीक नहीं है तो मैं चाहते हुए भी व्यवहार अच्छा नहीं कर सकती। तो अंदर की सोच, जिसको पहले के ज़माने में कहा जाता था करनी और कथनी, दोनों एक होनी चाहिए। आज हम अंदर से कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये वजह है हमारी, हम परेशान रहते हैं। इसलिए आदतें तो हमारी बहुत अच्छी चाहिए। जो हम सोच रहे हैं अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। आदतों की यहाँ पर बात हो ही रही है, तो कौन सी हेल्दी आदतें हैं जो लोगों को अपनानी चाहिए, इसके बारे में जानना चाहेंगे। इसमें बहुत सी आदतें हैं। पहली आदत तो मैं कहूँगी कि हमारे अंदर पहली आदत चाहिए, हम सच्चाई और सफाई से चलें, मना मन साफ हो। दूसरी बात, हमारा रहना सहना भी बहुत अच्छा हो। अच्छा इन द सेंस साफ सुथरा हो, अपने अंदर
तन मन की सफाई हो। आप सवेरे जल्दी उठें, जल्दी उठ करके आप चिंतन करें। पहले के ज़माने में भी लोग पहले जल्दी उठा करते थे और चिंतन किया करते थे और फिर कार्य पे जाते थे। आजकल हम लेट उठते हैं, लेट उठने के कारण जल्दी शुरू से ही भागना दौड़ना शुरू हो जाता है और वहीं से स्ट्रेस शुरू हो जाती है और वो सारा दिन चलती है। कभी बच्चों पे निकालते हैं, कभी ऑफिस वालों पे निकालते हैं, कभी कोई नेबर्स पे निकालता है। तो इस तरह से चलता है। हमारा सवेरे से ही व्यवस्थित ज़िंदगी शुरू हो। जल्दी उठें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा अच्छा चिंतन करें, व्यायाम करें और उसके बाद अपनी रूटीन पर आएँ। जी, आजकल स्ट्रेस हर एज ग्रुप के लोगों को हो रहा है। ऐसे में स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए? ये बिल्कुल सही है। आजकल बच्चों में भी स्ट्रेस है। कई बार तो उनको पता भी नहीं होता है स्ट्रेस क्या होता है। मेरी एक मुलाकात हुई थी छोटी सी बच्ची से 6 स्टैंडर्ड से, और वो बोली थी कि मुझे बहुत स्ट्रेस है। और जब मैंने उससे पूछा क्या होता है स्ट्रेस, तो बिल्कुल ब्लैंक होके मेरा फेस देखने लगी कि क्या होता है स्ट्रेस। तब मुझे रियलाइज़ हुआ बच्चों को पता नहीं है, लेकिन सुन सुन के उनके मन में वो तनाव जहर की तरह घुलता जा रहा है। तो हम उनकी लाइफ भी अच्छी बना सकते हैं जब हम अच्छे हैं, हम उनसे अच्छी वार्ता करते हैं, श्रेष्ठ वार्ता करते हैं, पॉजिटिव वार्ता करते हैं, तो बच्चा तो कॉपी करने में होशियार होता है। वो जैसा देखता है, जैसा सुनता है, वो खुद भी वैसा ही करना शुरू कर देता है। जी, जैसा आप बता रही हैं कि बच्चे हैं उनमें आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। खास तौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल के बच्चे हों, उनमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब बहुत देखने को मिलता है। तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी, कैसी आदतें वो अपना सकते हैं? बच्चों को स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी, बच्चे रिलैक्स होकर के पढ़ें। बच्चे बिल्कुल होड़ में आ गए हैं और वो कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, कॉम्पिटिशन्स में आ गए कि मेरा आधा मार्क भी कम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सी बातें उन्होंने मन में पाल ली और उसके कारण एक दूसरे से ही छोटी सी उम्र में ईर्ष्या द्वेष करने लग जाते हैं। इसका आधा मार्क्स कैसे ज़्यादा आया, मैम ने फेवर किया होगा, ये हुआ होगा, वो किया होगा। तो नेगेटिविटी बहुत प्रिवेल कर रही है। इसलिए आवश्यक है, मैं बच्चों को कहूँगी, बिल्कुल स्वच्छ मन से आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ कर के आप अपने अंदर के स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। हमने पढ़ाई इसलिए पढ़नी है कि मैं अपनी आदतों को अच्छा बनाऊं, अपने संस्कारों को अच्छा बनाऊं, मैं योग्य बनूं। ये हमें अंदर में पक्का होना चाहिए। मेरे को मेरी योग्यताएं, स्ट्रेंथ बढ़ानी है। आजकल हम किताबी कीड़े तो हो गए हैं, इन्फॉर्मेशंस बहुत हैं, लेकिन मेरा विजडम, मेरी क्वालिटीज़, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वालिटीज़ बढ़ाएं। जी, और जिस तरह हम कह रहे हैं कि बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, कुछ आदतें अपनानी चाहिए, लेकिन ऐसे में पेरेंट्स की भूमिका भी है जो बहुत ज़रूरी हो जाती है। पेरेंट्स ऐसे में क्या करें कि बच्चों के जीवन में मदद मिल सके? मैं तो ये कहना चाहूँगी पेरेंट्स को भी कि वो खुद भी मेडिटेशन करें और बच्चों को भी मेडिटेशन कराएं। और दूसरी बात, पेरेंट्स अपने बोल पर नियंत्रण रखें, मीठा बोलें, बच्चों से प्यार से बोलें, वही बोलें जो उनके लिए उचित है। हम कई बार बेवजह डांट फटकार करते रहते हैं, ताना तुनकी करते रहते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और वो बच्चे देखते हैं, बच्चे सुनते हैं, और वो बच्चों के लिए होता है तो उनके लिए हानिकारक प्रभाव आता है। तो हम भी अच्छा बोलें, घर का माहौल अच्छा रखें, घर का वातावरण बहुत शांत, बहुत अच्छा खुशनुमा हो, तो बच्चे भी वही संस्कार लेते हैं। और एक समस्या ये भी है कि एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा हो गई है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि ख़ास तौर से जब एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है तो बच्चे चाहते हैं कि अच्छा करें, और उसी ज़्यादा अच्छे करने की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, और आजकल सुसाइड के केसेस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसमें आप क्या कहेंगे? मैं तो पेरेंट्स से भी कहूँगी कि आप बच्चों को मदद कीजिए अपने संस्कार श्रेष्ठ बनाने में। संस्कार अच्छे होंगे तो ज़िंदगी में हर जगह में वो स्टैंड ले पाएगा। संस्कार अगर अच्छे नहीं है तो छोटी छोटी परिस्थितियों में वो नीचे आ जाएगा। उसका मानसिक हेल्थ कभी भी अच्छी नहीं होगी, वो स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। वो सिर्फ ईर्ष्या द्वेष में रफ टफ बोलना सीखेगा, स्वार्थ सीखेगा, तेरी मेरी सीखेगा, लेकिन जो उसके संस्कार होने चाहिए वो नहीं बन पाएंगे। इसलिए आवश्यक है आप एक्सपेक्टेशन करने की बजाय उनको संस्कार देने का प्रयास कीजिए। संस्कार अच्छे होंगे तो वो योग्य बनकर अच्छा ही आगे बनेगा, अपने आप वो लाइफ के अच्छे कैरियर पर जा पाएगा।
जी चंद्रकला जी, एक बड़ी समस्या ये भी है कि हेक्टिक शेड्यूल बहुत हो गया है बच्चों का, तो ऐसे में अपने बिजी शेड्यूल को किस तरह से स्टूडेंट्स मैनेज करें? फिर मैं एक बात सजेस्ट करना चाहूँगी बच्चों को, जो मैंने अपनी लाइफ में आजमाई है और किया है, कि जब सवेरे उठते हैं, सवेरे उठकर सबसे पहले अपना मन ध्यान में लगाएं, चाहे थोड़ी देर 5-10 मिनट ही करें, ताकि पहले से ही मेरा मन शांत हो और एकाग्र हो। कंसंट्रेशन जब तक मेरा नहीं बैठा है तब तक हमारी पढ़ाई भी नहीं हो सकती और शेड्यूल को हम अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते। हमारे अंदर उठते से ही अनेक प्रकार के नेगेटिव थॉट्स शुरू हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है मेरा उठना और उसको मैं एक तरह से थॉट्स को ट्रैक पे लाऊं, लाइन अप करूं। जैसे आजकल का ज़माने में हम कहते हैं हर चीज़ लाइन अप करो, तो मैं अपने थॉट्स को भी लाइन अप करूं, पॉजिटिविटी अपने अंदर भरूं, खुशी भरूं और उसके बाद मैं अपना रूटीन सेट करूं। फिर रूटीन के बीच में सिर्फ एक काम आपको देना चाहती हूँ, हर 1.5-2 घंटे बाद सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट का वक्त मैं शायद ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, सिर्फ 1.5-2 घंटे बाद 2 मिनट, जैसे हम पानी वानी पीते हैं, 2 मिनट अपने आप को साइलेंस में ले जाएं और अपने आप को ही कहिए मैं पीसफुल एनर्जी हूँ। अपने आप को एक ही थॉट दीजिए, मैं पीसफुल एनर्जी हूँ, पीसफुल एनर्जी हूँ। तो अपने अंदर फिर से एक पीस जनरेट हो, ताकि जो आपका काम 2 घंटे में होना था वो अपने आप ऑटोमेटिक, आपका माइंड पीसफुल है तो 1 घंटे में होगा। अपने आप समय बचता है। समय बचने के कारण आप जो करना चाहते हैं वो सहज कर पाएंगे, तो आपको खुशी भी मिलेगी, क्योंकि माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। माइंड का बिखराव है तो चाहे आप 10 घंटे करते रहिए काम, आपको जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता और फिर हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए हर 1.5 घंटे बाद 1-2 मिनट साइलेंस में जाइए, अपनी एनर्जी को जनरेट कीजिए और फिर अपना कार्य कीजिए। जी चंद्रकला जी, जिस तरह से सुसाइड की हमने बात की है, अगर हम एक सोसाइटी के तौर पर बात करें, माता पिता के तौर पर बात करें, तो क्या कदम उठाए जाना चाहिए ताकि सुसाइड के मामले रोके जा सके? सुसाइड के लिए मैं कहूँगी शुरू से अगर हम उनको बार बार पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं और उनको प्यार देते हैं, बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है। प्यार से हम जितना बोलते हैं और संस्कार अच्छे देते हैं तो ऑटोमेटिक उनमें हिम्मत भी आती है और दृढ़ता भी आती है। जब उनमें हिम्मत ही नहीं, आप प्यार से नहीं बोलते हैं, आप उनको बार बार क्रिटिसाइज़ करते हैं, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। अब जब क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो हिम्मतहीन होते जाते हैं और जब सोसाइटी में वो औरों को देखते हैं तो और डिप्रेस हो जाते हैं। इसलिए हम उनको बार बार मोटिवेशन दें, उत्साह बढ़ाएं, खुशी दें, उनको प्यार दें कि कोई बात नहीं, हो पाया नहीं हो पाया, तुम बहुत अच्छे हो, तुम करो, हो जाएगा। जब आप उनको हिम्मत देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, प्यार से बोलते हैं, ये उनके लिए एक तरह से मेंटल फूड बन जाता है और वो फिर सुसाइड से हट जाते हैं। नहीं तो वो दुखी होकर वही कदम उठाते हैं कि मेरा तो है ही कौन, मेरी ज़रूरत किसको है, मुझे करने से मिलेगा भी क्या, और इस तरह की सोच उनको उस साइड ले जाती है। इसलिए आवश्यक है हम उन्हें प्यार दें, घर का वातावरण प्रेम पूर्वक रखें। थोड़ा सा कहूँगी, सजेस्ट करूँगी कि पुराने ज़माने में भी रखा जाता था इस बात का ध्यान, सवेरे शाम थोड़ा सा घर में स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बनाएं तो बच्चा ऑटोमेटिक उसमें इन्वॉल्व होता है। चंद्रकला जी, गैजेट्स का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ी एज के जो लोग हैं उनमें भी गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसे में कितना ज़्यादा बुरा असर ये हमारे जीवन पर डाल रहा है? एक बात सोचती हूँ मैं हमेशा कि एक ज़माना था, हम पहले आपस में बातचीत किया करते थे, आपस में मिलते थे, आपस में बैठते थे, आपस में बोलते थे, मन की कोई बात होती थी वो शेयर करते थे, मिलकर बाहर चाहे मंदिर में जाएं, चाहे कहीं किसी से मुलाकात करने जाएं, आना जाना रहता था। लेकिन अब हमने ये सब अपनी लाइफ से हटा दिया है और उनको हटाकर हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है गैजेट्स का। हम उन्हीं से बोलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। घर में जो सदस्य है उनसे हमारी नमस्कार नहीं होती, लेकिन बाहर वालों से गैजेट के द्वारा मैसेज में हम हेलो हाय करते रहते हैं। फ़ोन पे बात नहीं करेंगे लेकिन मैसेजेस पास करते रहेंगे। आप देखिए, इससे हमारे अंदर बल्कि नेगेटिविटी ज़्यादा आ गई है। पहले एक ज़माना था, दिवाली आ रही है, दिवाली के कार्ड्स भेजते थे, मिठाई भेजते थे। आजकल
इसका मैसेज उधर छेपा, उसका मैसेज उधर छेपा, बस यही काम करते हैं, मैसेजेस पास करते हैं। लेकिन रियल लाइफ गैजेट्स ने हमारी हटा दी है। हमारी लाइफ ज़िंदगी है खुशी के लिए, ज़िंदगी है शक्ति, वो आदान प्रदान से आती है, वो मिलने जुलने से आती है। आवश्यकता है हम आपस में मिल करके बात करें। हम 4 जने आपस में खड़े भी होंगे ना तो आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन उसको मैसेज भेज देंगे। आप 4 जने वहीं खड़े हैं लेकिन मैसेज भेज देते हैं कि ये काम करना है। ये उचित मैं समझती हूँ नहीं है। ठीक है, समय के साथ गैजेट्स का इस्तेमाल भी ज़रूरी है, पर उतना ही आवश्यक रखिए जितना ज़रूरी है। लेकिन वो मेरी लाइफ का एक हिस्सा ही बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है, बहुत इसमें शक्ति है, आवश्यक है उसको देखने की, उसको खोजने की, उसको खोलने की। तो आप अपना इंटरेस्ट चिंतन में लगाएं। मेरे को याद है एक हम जब बच्चे थे, छोटे थे, हमें हमारे टीचर्स गाइड करते थे अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, और अब तो कोई बुक्स की तरफ देखता भी नहीं है। तो आवश्यक है हम अपना चिंतन करें, चिंतन लिखें, आपस में बातचीत करें, व्यवहार में आए, तो ऑटोमेटिक ये गैजेट्स का इस्तेमाल उतना ही रह जाएगा जितना ज़रूरी है। और हम सोचते हैं इसका असर अपनी ज़िंदगी पर पूरी तरह आता है। इससे आँखों पर भी, तन पर भी आ रहा है, कानों पर भी इसका असर आ रहा है, श्रवण शक्ति भी हमारी प्रभावित हो रही है और आँखों की भी शक्ति भी इससे प्रभावित हो रही है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ हमारी मानसिक मन की शक्ति, उस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको आप जितना बचाएंगे उतना ही तन और मन आपका स्वस्थ रहेगा। जी चंद्रकला जी, गैजेट्स के साथ साथ एक समस्या नींद की भी होने लगी है। लोग नींद को ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते हैं आजकल, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ऐसा सोचती हूँ गैजेट्स का इस्तेमाल जहाँ तक है उसके लिए हमें लिमिट बांधनी चाहिए, टाइम फिक्स करना चाहिए कि ये टाइम में आधा घंटा ओके मैसेजेस देखूंगी, व्हाट्सएप देखूंगी और ये करूंगी। चलिए, आपको बहुत काम रहता है, आप 2-3 घंटे में सिर्फ 5 मिनट मुझे देखना है और ज़रूरी रिस्पॉन्स जो देना है, ये करिए। तो आपका नींद भी ठीक रहेगी, क्योंकि नींद तन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा स्वास्थ्य में चाहिए तो इसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। नींद तो भगवान की तरफ से एक सुंदर उपहार है, जो कि आज इसके लिए क्वेश्चन मार्क आ गया है। गोली खाकर भी लोगों को नींद नहीं आती। अब सोचिए, अगर आपका हाल ये थोड़ा समय ज़्यादा रहा तो आपके पास आपका ये तन कई बीमारियों का शिकार हो जाएगा। तो बीमारियां तन को न हो, मन भी स्वस्थ रहे, तन भी स्वस्थ रहे, इसके लिए प्रयास करिए कि सोने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले गैजेट्स छोड़ दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, ताकि हर एक को ये पता रहे कि रात को आपका स्विच ऑफ रहता है, या साइलेंस करके या दूर करके सो जाइए। इसको अब सवेरे ही देखना है। बल्कि रात को जब आप सोते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप जो मानते हैं, चाहे ओम ध्वनि 5 बार करके सोएं, चाहे आपका कोई इष्ट है आप ध्यान करके सोएं, थोड़ा सा चिंतन करके सोएं, ताकि आपका मन साइलेंस में जाए और आपको नींद अच्छी आए। तो मन अगर साइलेंस में जाता है, कहूँगी मेडिटेशन हम जो करते हैं, मेडिटेशन करके अगर सोते हैं तो आपको पिल्स खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नींद भी साउंड आएगी, और जब सवेरे उठेंगे तो तरोताज़ा उठेंगे। गैजेट्स का इस्तेमाल कर करके सो जाते हैं, नींद भी डिस्टर्ब होती है, और जब सवेरे उठते हैं तो भी ऐसा लगता है कि साउंड स्लीप नहीं हुई, अंदर में डिस्टर्बेंस है, सिर भारी है, ऐसा फीलिंग देता है। कईयों को लगता है चक्कर आ रहे हैं, सिर भारी है। तो कहीं पर भी हम इन बातों के कारण अपने तन को खराब ना करें। तो आप रात को सजेशन दूंगी, मेडिटेशन करके साइलेंस में जाकर थोड़ी देर फिर सोएं, तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, आपकी जीवन खुशनुमा बनी रहेगी। जी चंद्रकला जी, अब बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच की। ये कितनी पावरफुल होती है? सोच सबसे बड़ी शक्ति है। सोच के कारण ही मनुष्य और जानवर में फ़र्क, मनुष्य सोच सकता है, पर सोचना क्या है ये मुझे समझना है।
कई लोग ज़्यादा सोचते हैं, कई लोग नेगेटिव सोचते हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, वो भी हमारा समय भी खराब करते हैं और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। मैं क्या सोचूं? मैं वो सोचूं जो सही है। अपने मन को मैं सही दिशा में लेके जाऊं। अपने चिंतन को चेक हम स्वयं करें कि जो मैं सोच रही हूँ ये न केवल पॉजिटिव परंतु श्रेष्ठ है, उचित है, तो मैं सोचूं। ये मेरे हाथ में है कि मैं किस लेवल का या किस क्वालिटी की सोच रखती हूँ। जैसा मनुष्य का सोच होता है वैसी उसकी लाइफ बनती है। इसलिए मेरा सोच मेरी लाइफ के लिए ज़रूरी है। मैं अच्छा सोचूं, श्रेष्ठ सोचूं। पॉजिटिव थिंकिंग भी मैं कहूँगी आजकल एक फैशन हो गया है कि पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कहकर हम खुश हो जाते हैं। लेकिन आज मैं एक शब्द देना चाहूँगी, समर्थ सोच होना चाहिए। वो सोचिए जो स्ट्रेंथ हमें दे, ऐसा हमें सोचना है। अपने आप को हिम्मत दे, अपने आप को शक्ति दे। आजकल तो गाड़ियाँ ही सेल्फ स्टार्ट वाली आ गई हैं। हम दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करें कि कोई मुझे मोटिवेशन दे? मेरा सेल्फ स्टार्ट, मेरा समर्थ सोच, जैसा मैं चाहूँगी वैसी मेरी दुनिया होगी। मैं जैसा सोचूंगी वैसी मेरी लाइफ, वैसा मेरा संसार होगा। यानी हमें खुद से बात करनी है तो पॉजिटिव तरीके से हमें खुद से बात करनी है, खुद को मोटिवेट करते रहना है। जैसी मेरी मनोस्थिति है वैसा मेरा संसार है। इसलिए स्वयं को स्वयं मोटिवेशन दीजिए और उसके लिए मदद करता है चिंतन, लिखना। पहले के ज़माने के लोग लिखा करते थे, अच्छा लिखते थे, चाहे 4 लाइनें लिखते थे और फिर जब सिचुएशन में आते थे उनको पढ़ा करते थे। हम भी कुछ अच्छा बैठ कर के लिखें और वो आपको बहुत मदद करता है। जी चंद्रकला जी, लेकिन हर कोई कहता है कि पॉजिटिव रहो, लेकिन पॉजिटिव रहना इतना आसान नहीं है, खासतौर पर तब जब हमारा दिमाग बार बार नेगेटिविटी की ओर जाए या ओवर थिंकिंग करे। तो ऐसे में क्या किया जाए? इसके लिए एक हल अपन ने पहले भी बात की कि हर घंटे 1.5 घंटे बाद 2 मिनट के लिए साइलेंस में जाएं। जब आप साइलेंस में जाते हैं, अपनी तरफ बैक होते हैं, आप अपने अंदर की तरफ जाते हैं, तो बाहर की हलचल समाप्त होती है। हलचल हमेशा बाहर है। जैसे अगर पानी है, पानी में अगर लहरें हैं, आप देखेंगे बीच में शांत होता है, चारों तरफ लहर होती है। ग्लास में पानी ले लीजिए, कंकर डालिए, तो भी आप पाएंगे चारों तरफ लहर उठ रही है, लेकिन बीच में वो शांत है जहां आपने डाला है। ऐसे ही मेरी मानसिक स्थिति को अगर मैं शांत रखती हूँ, कूल एंड काम रखती हूँ, बार बार इसी बात पर आती हूँ, मेडिटेशन पे आती हूँ, ध्यान करती हूँ, तो ऑटोमेटिक जो भी परिस्थितियों को रोक नहीं सकते। परिस्थितियाँ लाइफ के साथ हैं ही हैं। परिस्थितियाँ आएंगी, मैं माकूल जवाब दे पाऊँ उसके लिए मेरी मानसिक स्थिति बहुत शांत चाहिए। तो बार बार अपनी शांति की तरफ अपने आप को ले चलें, तो आप पाएंगे कि आप एकदम पॉजिटिव हैं। श्रेष्ठ स्थिति आपकी बनी हुई है और जैसा आप चाहते हैं वैसा स्वतः हो रहा है। जी चंद्रकला जी, इसके फ़ायदों की भी बात कर लेते हैं। पॉजिटिव सोच के फ़ायदे कितने हैं? पॉजिटिव सोच के फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हैं, क्योंकि वातावरण आपका पॉजिटिव है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका मन अच्छा है, आप खुश हैं, आप जिससे व्यवहार में आते हैं उसको आप खुशी प्रदान करते हैं, वहाँ आप तनाव नहीं देते हैं, क्योंकि अन्यथा जिससे आप मिलेंगे तनाव देंगे और तनाव लेंगे। और आपका कार्य समय पर होगा क्योंकि आप खुश हैं, खुश मन से काम कर रहे हैं, तो आपका कार्य भी अच्छा होगा, समय पे पूरा होगा। आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहेगी क्योंकि एक मन में एक सेटिस्फैक्शन बना रहेगा। तो फ़ायदे बहुत हैं। बुद्धि आपकी अच्छी रहेगी, निर्णय, डिसीज़न पावरफुल रहेंगे। आप स्ट्रेस में हैं तो आपके डिसीज़न अच्छे नहीं होते हैं, आपका बोल अच्छा नहीं है, आपका डिसीज़न राइट नहीं है, फिर आप परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, गोलियां खाते हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को समर्थ बनाऊं, तो हर फ़ायदा ही फ़ायदा है लाइफ में। जी चंद्रकला जी, एक बड़ी समस्या जो लोगों को आजकल होती है कि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसे में खुद के लिए समय किस तरह निकालें और इसका कितना फ़ायदा मिलेगा? मैं हमेशा कहा करती हूँ, लोगों के पास सबके लिए समय है। हॉस्पिटल जाना है तो उसको समय निकालना है, शॉपिंग करनी है तो समय है, ऑफिस जाना है
एनी हाउ जाना है, कुछ भी करना है, सोसाइटी में आपको कुछ अपना पोजीशन बनानी है तो काम करना है, उसके लिए भी समय है। लेकिन समय कहाँ नहीं है, मेरी अपनी खुशी के लिए समय नहीं है। बताइए होना क्या चाहिए? अगर मैं खुश हूँ तो सारा जहान खुश है, मैं ही ना खुश हूँ, मेरा मन ही खुश नहीं है। कभी आप फील करके देखिए, जब आपका मन खुश नहीं होता है, आप अंदर से भीतर से उदास होते हैं, आपको कई बार लोग कहते हैं आइए पार्टी में चलें, आप क्या कहते हैं? मेरे को नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है लेकिन मानसिक तबीयत ठीक नहीं है, मानसिक सेहत ठीक नहीं है। इसलिए आवश्यक है मैं अपने लिए समय ज़्यादा नहीं निकाल सकती तो थोड़ा निकालूं और उसका मल्टीप्लिकेशन में फ़ायदा होगा। अगर मैंने 10-15 मिनट अपने आप को सुबह मेडिटेशन में दिए, अपने आप से थोड़ी देर बात की, तो ये मन अगर पॉजिटिव है, श्रेष्ठ चिंतन, क्योंकि मन का काम ही है चिंतन करना, मन का काम है सोचना। और अगर मैंने इसमें सोच बीज ही अच्छा नहीं डाला, सवेरे से बीज ही नेगेटिव डाला, तो फसल कौन सी होगी? बोए बीज बबूल के आम कहाँ से हुए? तो इसलिए मैं इसमें सवेरे सवेरे उठकर पहले अपने से बात करूं, अपने प्रभु से बात करूं, जिसको भी मैं मानती हूं बात करूं, अपने को शांत में ले जाऊं और फिर कार्य करूं। तो अपने को समय दीजिए। रात्रि को सोने से पहले भी अपने लिए समय निकालें। 10-15 मिनट हाथ मुंह धोकर शांत होकर बिस्तर पर बैठिए और फिर ध्यान करके फिर सोइए। थोड़ा चिंतन करके सोइए, सारे दिन में कौन सी भूलें हुई, अगर कुछ हुई हैं तो मैं थोड़ा सा उसमें क्या सुधार कर सकती हूँ वो देखूं, ताकि भूल रिपीट ना हो। और कुछ अच्छा किया मैंने, आज 1% भी मैंने अच्छा किया तो अपने लिए ही अच्छा सोचूं, वाह मैंने कुछ अच्छा किया, अब इसको और मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों तरह से मुझे अपना एनालिसिस करना है। तो जितना हम अपने आप को देखते हैं, अपने से बात करते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं, अपनी लाइफ अच्छी बनती है। और यही बात, यही स्ट्रेंथ आपको सारा दिन वर्क फील्ड में काम आती है। भाई जैसे मोबाइल चार्ज कर लिया, एक बार आपने चार्ज कर लिया, वो सारा दिन चलता है, और डिस्चार्ज हो गया तो आप लाख चलाने की कोशिश करो, लाखों का तो भी काम नहीं करता। हम बहुत अनमोल हैं, मानव जीवन अनमोल है, पर अगर मैं अंदर से शांत और खुश, ये मेरे अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है तो कोई कार्य ही नहीं, विल पावर ही नहीं है। विल पावर नहीं है तो आप कुछ हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, और ना हासिल होने के कारण डिप्रेस होते रहते हैं। फिर दोष देते हैं प्रभु को, मुझे दिया ही क्या। कई बार माँ बाप को दोष देते हैं, इनसे मुझे मिला क्या। कई बार और रिश्तेदारों को देते हैं दोष, फिर हमारी दोष प्रवृत्ति हो जाती है। अरे बात करनी थी अपने से, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी थी, तो अपने को समय दीजिए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए और फिर वर्क फील्ड पे आइए, तो आपको सदा खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। जी चंद्रकला जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति। तो आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जिस तरह से स्ट्रेस से हम परेशान हैं, इसे कम करने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी एक्सरसाइज करें। इसके साथ ही ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटली भी खुद को समय दें, अपने लिए सुबह सुबह थोड़ा समय निकालें, लाइफ को बैलेंस कर चलें। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।